जिंदगी को फॉलो करो। बेशक अगर नबी की जिंदगी को छोड़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, यहां भी जिल्लत होगी और क़यामत में भी जिल्लत होगी, हर जगह जिल्लत होगी। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जी जी बेशक, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ऐ लोगों आओ आओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करो। देखो मेरे नबी की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाओ, हदीस पाक मुलाहिजा फरमाओ। मेरे आका की प्यारी प्यारी हदीस पाक है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अन जाबिरिन क़ाला अतशन्नासु यौमल हुदैबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रिकबतुन फतवज़्ज़ा मिनहा थुम्मा अक़बल अन्नासु नहवुहु क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रिकबतिका। फवदा नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदहु फिर रिकबती फजअल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कामसालिल उयून। फशरिबना व तबज़्ज़ाना। क़ील लिजाबिरिन कम कुल्तुम क़ाल लौ कुल्ना मिअत अल्फ़िन लकफ़ाना कुन्ना ख़म्सा अशरा मिअतन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। बेशक जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के दिन, हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुदैबिया के दिन हम लोग प्यासे थे, सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। नबी के पास पानी मौजूद नहीं था, लेकिन इस हदीस पाक में अहले इल्म जानते हैं यहाँ जो तनवीन आई है वो तनवीन तकलील के लिए आई है, यानी कि प्याले में पानी था तो मगर उसकी सिर्फ तह में हल्की सी तरी मौजूद थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया ना, अभी हमने पानी पिया है, ना अभी हमारे जानवरों ने पानी पिया है, या रसूलल्लाह हम लोग प्यासे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा बैठ जाओ। मेरे नबी सहाबा इकराम के इर्द गिर्द बैठ गए। सहाबा ऐसे बैठे हुए जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे चमक और दमक रहे हो। नबी ऐसे तशरीफ फरमाए जिस तरीके से सितारों के दरमियान में 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। मेरे नबी तशरीफ फरमाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। नबी जलवा अफरोज है। मेरे नबी ने फरमाया, कराम परेशान क्यों होते हो? ऐसा सहाबा कराम दिक्कत क्या है? अरे तुम्हारे सामने कोई मोहताज मुस्तफा नहीं है, तुम्हारे सामने तो बाइख्तियार मुस्तफा मौजूद है, तुम्हारे सामने इख्तियार वाला रसूल मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया इधर आ जाओ।
करीब आ गए। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को, अपने हाथ मुबारक को आमना के लाल ने उस प्याले के अंदर दाखिल कर दिया। प्याले के अंदर हाथ का दाखिल होना था। हदीस शरीफ में आया है कि जैसे ही हाथ दाखिल किया, मुस्तफा की उंगलियों की घाइयों से अपने रहमत के चश्मे जारी हो गए। पानी निकलने लगा, पानी के दरिया बहने लगे। तमाम सहाबा सैराब हो गए, तमाम के तमाम जानवर भी सैराब हो गए। तमाम सहाबा ने पानी नौश कर लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद है। हजरत जाबिर के सामने ये वाक़िया पेश आया। हजरत जाबिर से पूछा गया, जाबिर ये तो बताओ, तुमने उस दिन जो एक प्याले में नबी ने अपना हाथ रखा था, उस दिन उस प्याले से कितने लोग सैराब हुए हैं? तो हजरत जाबिर कहने लगे कि हम उस दिन 1500 लोग थे, और कसम है उसकी जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, क्या उस दिन बात है? सिर्फ 1500 थे। अगर उस दिन 1 लाख भी होते तो 1 लाख आदमियों को एक पियाले का पानी काफी हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन देता है? का इमाम बोला। आला हजरत फाजिल बरेल भी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह आशिक रसूल बोल उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक, जी जी, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कर्न बदली रसूलों होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। पर न बदले न बदला हमारा नबी। हज़रात, सवाल करने वाले के जहन में सवाल पैदा हुआ कि नबी ने उंगलियों की घाइयों से अपने रहमत के चश्मे जारी फरमा दिए। अब ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तरह तरह के लोग मौलवी, नकली मौलवी उस पर आ रहे हैं, जिसके जो दिल में आ रहा है सरकार की शान में गुस्ताखियां करता नजर आ रहा है। कोई कहता है नबी को इख्तियार नहीं, वो तो हमारी ही तरह है। कोई कहता है कि नबी की घाइयों से, उंगलियों की घाइयों से अब्रे रहमत का चश्मा बह नहीं सकता, खाल से कोई पानी निकल सकता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं, गौर फरमाइएगा, तवज्जो दीजिएगा। मेरा नबी, तुम्हारा नबी, हम सबका नबी, आमना के लाल, मदीने के ताजदार, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मे जारी फरमाए। इसकी वजह क्या है, क्या बात है, क्या नुक्ता है? तो आओ आओ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ा है, ज़मज़म तैयार हो गया है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असाए मूसवी को पत्थर पर मारा तो पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने इसलिए जमीन से पानी नहीं निकाला क्या कोई इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह ना कह दे। नबी ने पत्थर से पानी इसलिए नहीं निकाला कोई मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ना कह दे। नबी ने उंगलियों की घाइयों से पानी इसलिए निकाला कि इसलिए निकाला
कि ये दुनिया को पता चल जाए जो और नबी कर चुके हैं उनसे भी अलग हटकर वो काम ये मुस्तफा करता है। अल्लाह अकबर। मालूम ये हुआ कि मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, इस्माईल ज़बीहुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है। तो कसम खुदा की ये मुजाहिदुल इस्लाम कहता है आमना का लाल भी हबीबुल्लाह है। आमना का लाल भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं आला हजरत का शेर जो है कोई भी जी या तो किसी आयत की तर्जुमानी करता है या किसी हदीस की तर्जुमानी करता है। कोई भी शेर ऐसा इश्क में डूब करके आज तक ऐसा उर्दू का शायर नजर नहीं आता। लोग आला हजरत पर तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं एक आला हजरत को बुरा कहना गोया कि आशिक रसूल को बुरा कहना। आला हजरत फरमाते इस हदीस को पढ़ा आपने तो फौरन आपकी ज़बान और इमाम अहले सुन्नत बोल उठे, ताजदार अहले सुन्नत बोल उठे। आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी हवा। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पे आती है जब गम ख्वारी तशना सैराब हुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने उंगलियों की घाइयों से अब्र रहमत के चश्मे जारी फरमाए और मेरे नबी ने फरमा दिया है लोगों पानी की क्या कदर होती है, पानी का कितना एहतराम करना चाहिए। ऐ लोगों सुन लो मेरे नबी ने फरमाया आमना के लाल फरमाते हैं अगर समंदर के किनारे पर बैठकर अगर दरिया के किनारे पर बैठकर अगर तुम वुजू कर रहे हो और अगर एक गिलास पानी ज्यादा बह जाए तो कयामत में तुमसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। वो लोग जो आज पानी की बचत नहीं करते हैं अगर खटका खोल दिया तो पूरी रात हैंडपंप चालू रहता है जी, पूरी रात समरसेबिल चल रहा है। पानी का हिसाब होना है, पानी ज्यादा न बहाया करो। मेरे नबी ने फरमाया दरिया के करीब बैठकर भी अगर तुमने वुजू किया और एक गिलास पानी भी अगर ज्यादा बह गया तो तुमसे कयामत में हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। ये दिन रात समरसेबिल चलाने वाले, ये दिन रात पानी को जाये करने वाले, अरे तुम्हें तो अल्लाह ने अच्छी उम्मत बनाया है, तुम्हें तो अल्लाह ने प्यारी उम्मत बनाया है, तुमसे तो लोगों को सबक सीखना चाहिए था। ऐ लोगों सुनो जो नबी एक जुमला दे रहा हूं, जो नबी फालतू पानी बहाना गवारा नहीं करता है तो वो नबी किसी के मर्डर की इजाजत कैसे दे सकता है? वो रसूल किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे? बेशक जी जी, हक बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब हमने तुम्हें दोनों जहान के लिए रहमत बना। ये रहमत तो जो नबी रहमत बनकर आया हो ये बताओ वो नबी किसी को तकलीफ देने की इजाजत देगा? अरे जिस नबी अल्लाह अकबर जिस नबी से कुफार भी अमान
जी आज दुनिया के अंदर आज लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम टेररिज्म सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि इस्लाम तो काफिरों के कत्ल की इजाजत देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, उसूल इस्लाम के अगर खिलाफ होगा तो उसके बाद में भी बड़ी एहतियातें रखी गई है, मगर कोई ये हरगिज नहीं कह सकता है मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो मोमिनों के लिए भी रहमत है, वो जानवरों के लिए भी रहमत है, वो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, वो चरिंदों परिंदों के लिए रहमत है। मेरे नबी हर चीज के लिए दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी। लोग इस्लाम को बदनाम करने में, और अगर आज तो हालात इतने खराब हैं, लोगों अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अपने दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन करो। अपने दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जला लो। अगर तुमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत पैदा कर ली अपने दिल के अंदर, तो इंशाअल्लाह उस दिन तुम्हारे कुछ और ही जलवे नजर आएंगे। आज हमारे माशरे में जलसे भी खूब होते हैं, मगर जितने जलसे हो रहे हैं उससे ज्यादा कौम में बिगाड़ पैदा होता है, उससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये उलमा समझाते समझाते थक गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसे मदारिस इस्लामिया के होते हैं। आप यहाँ दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर मुलाहिदा फरमाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हजरत हाफिज कारी इमरान रजा साहिब कबिला जब्बारपुरी जो यहाँ मुदर्रिस है, माशाल्लाह इनकी बड़ी मेहनतें मशक्कतें हैं। अभी आप इनकी मेहनतों मशक्कतों को देखेंगे। हाफिज तज़क्किर रजा नूरी साहिब माली वाले के, अच्छा इनामपुर मोहम्मदपुर देवमल के मौलाना नसीम साहब किधर हैं? स्टेज पर तशरीफ ले आए मौलाना नसीम साहब। बड़े बड़े नेक उलमा हुफ्फाज कुर्रा अता फरमाया कौम को जी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और हमारी शुक्रिया बस्ती ने भी हर मौके पर हाफिज साहब का जमाना हो या अब जमाना हो, हर मौके पर खिदमात के ताल्लुक से बिल्कुल हक अदा कर। बेशक जी, ये सच्चाई। कोई मैं गांव की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कभी उलमा सोचा कि लोग अपने गांव की तारीफ अपने आप करने लगे, लेकिन ये सच्ची बात है जी। हक बात है। ये अल्लामा नफीस अख्तर साहिब क़िबला भी यहीं के पढ़े हुए हैं, ये भी यहीं हाफिज साहब के शागिर्द हैं। तो यहाँ इलाके में बिलावास्ता या बिलवास्ता या बिलावास्ता एक दूसरे से कोई ना कोई यहाँ से जुड़न जरूर। कोई किसी का यहाँ के पढ़े हुए का शागिर्द काम कर रहा है। ये मरकजी इदारा है। उस जमाने में इलाके में कोई मदरसा नहीं था जब शिकरिया की, इसने हजारों की तादाद में कौम को इमाम अता फरमाए जी। इस इदारे ने कौम को सैकड़ों उलमा मुफ्तियाने किराम, अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहब क़िबला बैठे हुए, ये भी यहीं के पढ़े हुए। अच्छा, मुफ्ती जमशेद साहब तशरीफ फरमा, इनके वालिद साहब यहाँ के पढ़े हुए। मुफ्ती जमशेद के वालिद साहब हाफिज तस्लीम साहब, वो भी यहीं के पढ़े हुए। तो कौम को इस इदारे ने बहुत कुछ दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, ऐ लोगों तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम सिखाओ, दीन इस्लाम की तालीम दो। जब तालीम होगी तो अच्छे बुरे की तमीज पैदा होगी, अच्छे बुरे को जान जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। आज हमारे माशरे में इतनी खराबियां, अल्लाह अकबर। अगर कोई शादी ब्याह की महफिल हो तो उस शादी ब्याह की महफिल में आप देखें, अल्लाह अकबर, रिस्क की इतनी बर्बादी हो रही है, रिस्क की इतनी तौहीन हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की तौहीन न करो, अगर रिस्क की तौहीन करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर से रिस्क को उठा लेगा। आज भी शादियों के अंदर जो है आज देखा जाता है रिस्क की इतनी तौहीन हो रही है कि रोटियां आधी आधी तोड़ी टेबल के अंदर, टेबल के नीचे, और मतलब ये है कि सालन इधर बिखर रहा है उधर बिखर रहा है। आज
बाकायदा बोरी भर भर के जो है रोटियां वहां से एक तरफ की जाती है। क्या ये रिस्क की तौहीन नहीं है? क्या ये रिस्क की बेअदबी नहीं है? ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, अपने आप को जन्नती कहते हो, अपने आप को आशिक रसूल कहते हो। अरे आशिक रसूल तो वो बिलाल था जिसने कोड़े खाकर भी और कहा था या रसूल अल्लाह ये जान देती हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। या रसूल अल्लाह मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर कलमा तैयबा जबान पे लाना बंद नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह हम जिंदा हैं तो आपकी मोहब्बत में जिंदा हैं। या रसूल अल्लाह जी रहे हैं, आपकी मोहब्बत में जी रहे हैं। या रसूल अल्लाह यहाँ जिंदगी जब तक है आपकी मोहब्बत में है। हजरत खुबैब का भी यही नारा था, या रसूल अल्लाह जब तक है इस सरजमीन पर आपका कलमा पढ़कर के जिंदगी बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जुमला राकीने कमेटी, सरजमीने शिकरिया, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इमरान साहब से गुजारिश है कि हजरत को जल्दी ले आए, क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है।